कि अचरा छोड़ी के चले काहे दिहले इतना दूर माई। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोलाई। तोरा बिना जी कैसे। और जिसके पास माँ ना हो, पिताजी ना हो, माँ बाप का साया जिसके पास नहीं हो, तो उसका ऐसा ही कहानी दर्दनाक होगा। तो चूंकि कंडीशन, मेरे पिताजी हमको 1.5 साल पहले छोड़ के चले गए। मैं आर्मी से, पिताजी थे और आर्मी फैमिली से हैं हम। तो पिताजी छोड़ के चले गए। उसके बाद एक मम्मी ही सहारा बची थी, जिसका सपना था कि मैं अच्छा गायक बनूं। और उसी के सपना को पूरा करने के लिए मैं मुंबई तक गया मेगा ऑडिशन में। लेकिन जिस दिन मुझे मुंबई जाना था, सूर संग्राम के मेगा ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ था, जहां यूपी बिहार झारखंड के सारे पार्टिसिपेट चुनिंदे लोग गए थे। उस दिन मेरी माँ का देहांत हो गया और मैं मुख अग्नि देकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार के वैसे लाल, जो कि सूर संग्राम विजेता हैं, राहुल पांडे। लेकिन राहुल पांडे की ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ मुसीबतें, हर एक चीज़ आई ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी राहुल पांडे ने सूर सम्राट विजेता, सूर संग्राम का विजेता बन ही गए। अब इनके साथ मजबूरियाँ क्या आई। जिस समय इनका मेगा ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ, यानी कि सूर संग्राम में सिलेक्शन हुआ, सर्टिफिकेट मिला, तो माताजी आईसीयू में भर्ती होती हैं। और जब मुंबई जाने की तैयारी आता है तो माताजी का निधन हो जाता है। मतलब कि इनके लिए एक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काला दिन है। जब वो सर्टिफिकेट मिला और जब जजमेंट हुआ, तो उस समय इनके दुख सुख सुनने वाले इनकी माँ नहीं थी। हालांकि इनका माँ का ही सपना था कि सूर संग्राम में जाए। कैसे हैं राहुल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तबाही न्यूज़ को, जो भी श्रोता हमको देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम। और आप ही लोग का आशीर्वाद, प्यार है, और कि मैं बस अपना मेहनत से और आप लोगों के दुआ से मैं सूर संग्राम 23 का विजेता बना। वाह, क्या बात है। विजेता तो आप बने, लेकिन कुछ आपकी कहानियाँ, अद्भुत कहानियाँ मुझे सुनने को मिली। थोड़ा उस कहानी के बारे में चाहूँगा कि थोड़ा आप जिक्र करें। कहानी तो बहुत भयावह है, जब भी याद करते हैं तो दिल तड़फड़ा जाता है। और जिसके पास माँ ना हो, पिताजी ना हो, माँ बाप का साया जिसके पास नहीं हो, तो उसका ऐसा ही कहानी दर्दनाक होगा। तो चूंकि कंडीशन, मेरे पिताजी हमको 1.5 साल पहले छोड़ के चले गए। मैं आर्मी से, पिताजी थे और आर्मी फैमिली से हैं हम। तो पिताजी छोड़ के चले गए। उसके बाद एक मम्मी ही सहारा बची थी, जिसका सपना था कि मैं अच्छा गायक बनूं। और उसी के सपना को पूरा करने के लिए मैं मुंबई तक गया मेगा ऑडिशन में। लेकिन जिस दिन मुझे मुंबई जाना था, सूर संग्राम के मेगा ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ था, जहां यूपी बिहार झारखंड के सारे पार्टिसिपेट चुनिंदे लोग गए थे। उस दिन मेरी माँ का देहांत हो गया और मैं मुख अग्नि देकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक सब लोगों ने समझाया कि तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई है। हमको भी लगता था कि मेरी माँ मेरे पास ही है और उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे मम्मी का हंसता चेहरा याद आ रहा था बार बार, कि मम्मी हमेशा हमको बोलते रहती थी कि तुम कब स्टार बनब, कब तार टीवी पर हम देखब, कब तो सूर खाली ऑडिशने देवे, कितना ऑडिशन में तो तू गइल बड़े, जीतबे कब। तो ये सब चीज़ें हमको याद आ रहा था। लेकिन फिर हम डिसाइड कहीं कि अब ना, मम्मी तो हमारे साथ नहीं की, लेकिन आशीर्वाद माई पापा के बा हमारा साथ है। तो काहे ना उस सपना के पूरा करी, ताकि हमारे मम्मी पापा जहाँ भी हुई हैं उनका तो वही जो तो गर्व महसूस हो कि हमारे बेटा अभी भी हमारे बतायल कार पर चल रहा बा और हमारे सपना के पूरा कर रहा बा। तो ये डिसीजन लेके गईनी मुंबई पहुँचनी। फिर मेगा ऑडिशन हमारे 26 तारीख के रहे। ओकरा पहले पटना एगो होटल में रुकल रही हम। तो रात में तबीयत खराब, कहल जाला कि आग देखे ना साथे रहल जाला, अकेले ना रहल जाला अग्नि देखे। फिर भी हम सपना पूरा करे गई रही। तो एक ललक भी रहे, एक जुनून भी रहे कि हमरा अच्छा गावे के बा। तबीयत भी खराब हो गई, रात भर वोमिटिंग भइल, फिर भी पीछे ना हटनी। जाके मेगा ऑडिशन में गाना गईनी, ऐसन गाना गईनी कि हमरा खुद ना पता कि हम कब गिर गईनी या कब हमार अफड़ रोए लगनी स्टेज पर का। और बहुत दुखद कंडीशन रहे और हमारा ना लगत रहे कि हम कर पाए। लेकिन सब आप लोग का आशीर्वाद है और मम्मी पापा का आशीर्वाद। आपका माँ का साया आपके ऊपर था। बिल्कुल, मम्मी को हम ऐसा गाना गाया कि ऑडिटोरियम में जितने लोग थे, दिनेश सर, कल्पना मैम, मनोज तिवारी सर, चिंटू सर, विनय बिहारी सर,
बहुत लोग, आलोक भैया, मोहन भैया, ममता दीदी, बहुत लोग थे, हमारे अभय सिन्हा जी थे, बहुत लोग थे। ऐसा कोई नहीं था, जो 400 लोग थे उस ऑडिटोरियम में, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं रोया होगा। सब ने मतलब मैं जब गा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी माँ सामने है और मैं गा रहा हूँ, अब बिलख रहा हूँ उससे मिलने के लिए, लेकिन छूने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं छू नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। और काफ़ी आपको प्रेम काफ़ी लगा। बहुत भैया, माँ पिताजी के बाद अब माँ पिताजी नहीं है राहुल पांडे जी का, लेकिन फिर भी सूर संग्राम विजेता है बने हुए हैं, अपना भोजपुरी में कहीं ना कहीं ये झंडा गाड़ रखे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने कौन से वो गाना को गाया कि काफ़ी लोग इमोशनल हो गए, सब लोग रोने पर मजबूर हो गए? गाना बहुत भयावह गाना मिला भी हमको, ऐसा ही गाना मैं उसको गाता हूँ कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर माई, अब के बबुआ कही के हमके पास बोलाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई, कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़वले हाथ रे, हमरो के संगे ले चलते माई साथ रे, खूंटा उखड़ गइल बागैया के, खूंटा उखड़ गइल बागैया के, अब ई रहुलवा कहाँ जाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। वाह क्या बात है, यानी कि मजबूर कर दिया राहुल पांडे। हम लोग भी भाई भावुक हो गए इस गाने को सुनकर, और कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ आया होगा। अच्छा राहुल जी, आप ये बताइए कि अब तो सूर संग्राम आप विजेता बन गए हैं, अब आगे आपका क्या सपना है, क्या लक्ष्य है? बस सपना यही कि मुझे अपने माँ बाप के लिए, अपने भोजपुरी की मिट्टी के लिए, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और हमारी मिट्टी में इतनी खूबसूरत विधा है, वो कहीं ना कहीं छिप रही है, उस चीज़ को आगे करना है और अच्छा सॉन्ग, अच्छा गाना गाना है, ताकि हमारे भोजपुरी हमको गाली न दे, हम पे नाच करे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं आलोक कुमार और मोहन राठौर की तरह फिल्मों में आपके गाने आएंगे? बिल्कुल, मैंने कई फिल्मों में मैंने गाना गा दिया है, विनय बिहारी सर के आशीर्वाद से, राज पांडे सर के आशीर्वाद से, और भगवान के दया से मुझे दिनेश सर के साथ फिल्म भी करना है, परवेश सर के साथ, और भोजपुरी दबंग में मुझे CCL भी खेलने का मौका मिला है, जो कि मुझे दुबई जाना है। तो बहुत सारे ऐसे काम सूर संग्राम के अंदर एपिसोड में ही रह के मैंने टी सीरीज के भी गाने रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने जीत हासिल किया और बिहार का नाम आपने रोशन किया, लेकिन बिहार से दो धुरंधर कलाकार आते हैं, एक तरफ पावर स्टार, दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार, यानी कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दोनों के तरफ से आपको बधाई मिला या नहीं मिला? हमको खेसारी भैया भी बधाई दिए और पवन भैया भी बधाई दिए, और पवन भैया के बर्थडे में मुझे के इनविटेशन है, मुझे जाना है वहाँ पे। भैया जी, भैया बुलाए हमको जी। अच्छा बताइए कि अभी जो अपने सूर संग्राम में आपने विजेता, आपके जो दूसरे पक्ष जो थे, यानी कि सेकंड विजेता कौन बने थे, कहाँ के थे? मेरे साथ रहने वाला मेरा बिहार का ही लाल, मेरा भाई, मेरा जिगरी दोस्त किशन चंद्रवंशी बेगूसराय का, जो कि फर्स्ट हम आए, सेकंड वो आए, और थर्ड जो आए वो मंटू निराला आए झारखंड से। अच्छा बिहार के अभी फिलहाल संगीत मंत्री और कला संस्कृति मंत्री यानी कि श्री जितेंद्र राय जी हैं, उनके तरफ से आपको किसी चीज़ का भी ऑफर मिला या नहीं मिला, या फिर आपको बुलाया या नहीं बुलाया? नहीं, मुझे वहीं मुझे सम्मान समारोह के लिए बुलाया जाएगा, 25 तारीख को है पटना में, मुझे वहाँ आमंत्रित मिला गया है। तो मुझे बहुत मैंने कहीं से ऑफर आपके लिए अभी मतलब कि छूट नहीं रहा? नहीं, बहुत जगह मुझे जाना है, और ये सब मीडिया और हमारे पब्लिक का प्यार है, और रियल हीरो तो आप लोग हैं,
जीरो से हीरो बनाने में है। आप लोग का आशीर्वाद होता है। और बस मैं यही बोलूँगा कि बस आप लोग का आशीर्वाद इनको भी मिले, तबाही न्यूज़ को भी, जो भी श्रोता देख रहे हैं, इतना आप लोग प्यार दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें, ताकि इन लोग से हम लोग हैं और इन लोग को रहना ज़रूरी है। इन लोग रहेंगे तो हम लोग हैं, बिल्कुल। हम लोग से इन लोग नहीं हैं, इन लोग से हम लोग हैं। प्रतिभा को हम लोग दिखाने का बिल्कुल, हमारी प्रतिभा आने मेरे वाले, अंदर। आपके नए जनरेशन, यानी कि आप तो विजेता बन गए, लेकिन आपके जैसे और छोटे कलाकार हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे गजेंद्र सर और अशोक सर का आशीर्वाद है कि हर साल सूर संग्राम का ऑडिशन अब आएगा। 13 साल के बाद ये आया। मैं 10 साल से लगा था तो आज मैं विनर बना। 10 साल से भैया मेरा मेहनत है, एक भी ऑडिशन मैंने छोड़ा नहीं है। तो आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए। और आज के डेट में जो आप लोगों ने एपिसोड देखा है लगातार, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सरगम भी इसमें ज़रूरी है, आलाप भी ज़रूरी है। ना कि भोजपुरी में कोई गाना नहीं गा सकते हैं, चैनल का अपना अपना एक तरीका होता है, शालीनता का गाना होता है। तो आप लोग उस चीज़ को चुनाव कीजिए, जैसे कि हमारी विधा भी है, पूर्वी, निर्गुण, सब चीज़ें, विदेशिया है, धोबिया है, डोमकच है। तो ऐसा ऐसा चीज़ आप लोग तैयार कीजिए, बेटी बेचवा है, चटनी है, बहुत चीज़ है। तो जितना मिट्टी से जुड़ के चीज़ है आप लोग तैयार कीजिए, इसलिए कि उसमें रियल चीज़ दिखता है। और वहाँ पे बस आप लोग मेहनत कीजिए और आगे दुआ करेंगे कि आप लोग भी विजयी भव। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में राहुल पांडे जी। इनकी कहानी आपने सुना। अच्छा, ये बताइए कि सूर संग्राम फाइनल होने के बाद प्रोत्साहन राशि, यानी कि सूर संग्राम टीम के द्वारा या फिर किसी के द्वारा आपको दिया गया या नहीं दिया गया? मुझे 15 लाख रुपये मिले हैं भोजपुरिया सिनेमास की तरफ से, साईं बाबा टेलीफिल्म्स की तरफ से, साईं बाबा स्टूडियो की तरफ से। जी फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाही।